ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है वो असर्ट करना चाह रहा है और इंडिया जैसे ना हिट बैक कर रहा है चाइना को। अगर आपको याद हो कि जब गलवान में मामलात खराब हुए। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे कि चीन की इकोनॉमी खासे खतरे में आ गई है क्योंकि कोविड लॉकडाउन्स लंबे होते जा रहे हैं और कोविड लॉकडाउन्स सिर्फ शंघाई में ही नहीं, चाइना की कॉमर्शियल कैपिटल जहां पे चाइना का सबसे ज्यादा व्यापार होता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उस एरिया में शंघाई में वहां पर 5 हफ्ते का लॉकडाउन। कोविड ने इकोनॉमी को तोड़ना शुरू कर दिया और शायद ये कोविड जो इकोनॉमी तोड़ रहा है इससे आगे प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि इकोनॉमी गिरेगी तो जॉब्स और लोगों के जैसे बोलते हैं वेल बीइंग पर, लाइफस्टाइल पर इंपैक्ट आएगा। अब जो इंडिया के फाइनेंशियल क्राइम फाइटिंग एजेंसी है वो ये कह रही है कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज लॉस की इन्वेस्टिगेशन और उन्होंने उनका जो टोटल पैसा था उसको पकड़ लिया। अब जाहिर बात है इसको वो और तरीके से भी कर सकते थे। साथियों, एक तरफ तो हिंदुस्तान की सरकार ने, भारत सरकार ने चाइनीज कंपनी शाओमी पर फटकार चला दी है जिससे चाइना को दिक्कत पहुंची है। 725 मिलियन, लगभग 1 बिलियन से थोड़ा सा कम की जो फटकार है, और फटकार भी नहीं, सीधे साफ तौर पर उनका एसेट जो है जब्त कर लिए गए हैं उनकी अपनी गलतियों के चलते। दूसरी तरफ जो इससे बड़ी खबर है वो ये है कि चाइना में लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, इनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों के पास, एक तो लोगों के पास पैसा भी खत्म हो रहा है, परचेजिंग पावर भी गिर रही है और लोगों की इनकम भी कम हो रही है। कुल मिला के इकोनॉमी जो है वो औंधे मुंह चाइना की गिरी है। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इंडियंस ने चाइनीज के फौजी मारे और वो सारा कुछ एक इवेंट हुआ था, आपको याद है। उसके बाद चीजें खराब रही, लेकिन इसके बावजूद इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $125 बिलियन तक चली गई। ठीक है जी। और ये आप ये देख लें कि ये बहुत बड़ी ट्रेड थी इन अ सेंस के इसमें जो एक जिसे कहते हैं एज जाता है इंडिया को कि वो भले उसमें इम्पोर्ट ज़्यादा है, लेकिन ये एक एज इस तरह जाता था इंडिया को कि इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज़ हो गई। इंडिया की जो थी वो मार्केट एक्सेस जो है वो उनके पास रही और उन्होंने हालात ख़राब होने के बावजूद अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट डैमेज नहीं होने दिए। Xiaomi जो है इसको उन्होंने इसका कुछ $725 मिलियन, $725 मिलियन इन्होंने सीज कर लिया है, जो कि मेरा ख्याल है कि 5500 करोड़ रुपया बनता है, जिसे आप हमारे पंजाबी में कहते हैं पौना अरब जो है ना डॉलर, पौना अरब डॉलर, $750 मिलियन के करीब हो तो इतना बनता है। इस स्मार्टफोन मोबाइल कंपनी ने इलीगल रेमिटेंस जो है वो भेजी है फॉरेन एंटिटीज को, और उसको उन्होंने किया क्या, उन्होंने कहा जी ये रॉयल्टी पेमेंट्स हैं और उनको पास ऑफ किया है एज रॉयल्टी पेमेंट कहते हुए। अब बेसिकली रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी पेमेंट जो होता है ये एक ऐसा पैसा होता है जो बेसिकली जो नेट रेवेन्यू जो होता है उससे ड्राइव होता है, और ये बेसिकली एक आप अपने एसेट के तौर पे या फिक्स जो प्राइस के तौर पे ये आप किसी के साथ शेयर करते हैं। अब जो इंडिया के फाइनेंशियल क्राइम फाइटिंग एजेंसी है वो ये कह रही है कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज लॉस की इन्वेस्टिगेशन और उन्होंने उनका जो टोटल पैसा था उसको पकड़ लिया। अब जाहिर बात है इसको वो और तरीके से भी कर सकते थे। इंडिया, अब मार्केट इतनी बड़ी है, वहां पे इन्वेस्टर जो है वो इतने ज्यादा आते हैं कि इंडिया शायद वॉन भी कर सकता था और बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उन्होंने सीधा जो बैंक अकाउंट एसेट्स हैं Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके वो उन्होंने पकड़ लिए हैं। पूरा 1 महीने से ज्यादा का टाइम है, कोई काम नहीं हो रहा है, सड़कें खाली पड़ी हैं और सप्लाई चेन्स टूटती जा रही है। इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। जब से कोविड आया है तब से चीन के पास जो इम्पैक्ट हुआ है उस इम्पैक्ट को चीन की गवर्नमेंट छुपाती रही और छुपाती ही नहीं रही। कितनी डेथ्स थी ये भी छुपाई। हालांकि अनऑफिशियल एस्टिमेट ये था कि 10 लाख, कुछ अनऑफिशियल एस्टिमेट 20 लाख पे जा रहे थे। चीन की गवर्नमेंट बहुत कम बता रही थी। अभी जो रीसेंट लॉकडाउन है, इससे हो क्या रहा है, फैक्ट्रीज का आउटपुट गिरा है, इकोनॉमी फैक्ट्रीज का आउटपुट 6% रिसीड हुआ मार्च से अब तक। साथ में कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर भी गिरा है
इसका आउटपुट भी गिरा है। चाइनीज गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल पॉलिसी है जीरो कोविड टॉलरेंस, जहां पे भी कोविड दिखता है वहीं पे चाइनीज गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा देती है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक नया अनप्रेसिडेंटेड थर्ड टर्म, यानी कि तीसरा टर्म एज चेयरमैन कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरा टर्म एज प्रेसिडेंट, वो अगले साल उन्हें मिल सकता है या मिलेगा, पक्का है। कर में वो इकोनॉमी को इग्नोर करते दिख रहे हैं। ये भी बोला जा रहा है एरोगेंट हो गए हैं। ये जो 5 हफ्ते का लॉकडाउन था, करीब 2 करोड़ के आसपास की आबादी, कहते हैं 2 करोड़ 60 लाख की है। 2 करोड़ 60 लाख की आबादी जो कि शंघाई में रहती है, उसको पहले बोला गया था छोटा लॉकडाउन होगा 10 दिन का, अब उसे 5 हफ्ते का बोल दिया गया। तो लोग सामान उठाते दिखे, लेकिन इससे क्या हुआ, डिमांड भी कम हुई और इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई, सप्लाई चेन्स टूटी, बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। कोविड ने इकोनॉमी को तोड़ना शुरू कर दिया और शायद ये कोविड जो इकोनॉमी तोड़ रहा है, इससे आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि इकोनॉमी गिरेगी तो जॉब्स और लोगों के जैसे बोलते हैं वेल बीइंग पर, लाइफस्टाइल पर इंपैक्ट आएगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चाइनीज इकोनॉमी अपने चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी के टारगेट्स को डाउनग्रेड कर दिया है कि भाई हम एक बार कोविड से निपटें और उसके बाद हम टारगेट्स बाद में मैच कर लेंगे। इससे इकोनॉमी नीचे गिर रही है। दूसरा, बीजिंग में अगर लॉकडाउन लगा तो और सीरियस हो जाएगा। वहां पे भी टेस्टिंग चल रही है, करोड़ों लोगों की टेस्टिंग एक बार में वो क्लियर करना चाह रहे हैं। पूरी टेस्टिंग के बाद फिर वो कोशिश करेंगे कि बीजिंग में कहीं से लॉकडाउन ना लग जाए, लेकिन बाकी शहरों में जहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है वहां सिचुएशन सीरियस है। इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात बताओ, हमारे नेशनल टीवी दिन में डिबेट था, मैं उस पर था। हमने साहब एक चाइना की कंपनी जियोमी, हमने उसके आज 5,500 करोड़ के अराउंड $800 मिलियन के एसेट्स अटैच कर दिए। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए। और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और FRA वायलेशंस का केस है उन पे, 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है। और आज हमने उनके इस कंपनी का ये करीब एसेट्स अटैच कर लिए। अब चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा, पर सच्चाई ये है कि हमने करके दिखाया। तो एक चीज बताऊं आपको, अभी चीमा साहब बोलेंगे तो आपको वीडियो भी भेज दूंगा। अभी एक बहुत शरीफ चीनी अपने आप को बिजनेसमैन कहता है, चीमा साहब, पता कहां पकड़ा गया? वो जी बांग्लादेश से बॉर्डर कूद के वेस्ट बंगाल आ रहा था, BSF ने धर लिया। कहता भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा तू तो भाई बांग्लादेशी भी नहीं है। कहता नहीं मैं तो चीनी हूँ। कह रहा क्या कर रहा है? मैं कह रहा मैं बिजनेस करने के लिए इंडिया आ रहा हूँ। चीमा साहब सोचिए, चाइनीज बिजनेसमैन जाता बांग्लादेश से जाता बॉर्डर, वहां तार कूद के आ रहा था इंडिया बिजनेस करने। साथियों, आप सबको याद होगा जब कोविड शुरू हुआ था, यानी कि 2019 के आखिरी नवंबर दिसंबर के टाइम से, वो नवंबर दिसंबर से लेकर आप देखो मई तक, लगभग मई जून तक का जो टाइम था, ये चाइना के लिए गोल्डन टाइम था। इसमें चाइना ने दुनिया भर में ज़बरदस्त तरीके से, आप देखो अपनी, क्योंकि बाकी सब देश बंद पड़े थे तो इनके पास में ऑर्डर भी ज़्यादा आ गए थे, इनके पास में जो है वो एकदम से इनका धंधा बूस्ट कर गया था। इतना इनको माल उन्होंने बेचा, खूब मोटा पैसा छापा। इन्हीं के यहाँ पे जो है वो ट्रैवलर थे, इनको काफ़ी इनकी इकॉनमी को अच्छा मतलब बढ़त मिली थी उस 5-6 महीने के टाइम में। उसके बाद से, और उस पर बहुत नाचे गए थे, इनको ऐसा इनका मानना था, दुनिया के एक्सपर्ट कह भी रहे थे कि देखो चाइना ही एक इकलौता ऐसा देश है जो पूरी दुनिया मर रही है और ये देश कमा रहा है, इसका क्या फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद से जो चाइनीज़ इकोनॉमी बैठी है, जिसका शायद चाइना के जो इकोनॉमिस्ट थे वो आकलन नहीं कर पाए थे कि ऐसे तो उल्टा हमारे ऊपर चीज़ आ जाएगी, वो चीज़ हुई उनके साथ में। और तब से अब तक में आप देखो एक के बाद एक, सबसे पहले तो पूरी दुनिया की परचेज पावर कम हो गई थी बहुत, तो इनका माल बिका नहीं, माल इनका बनता रहा, इनको उम्मीद थी बिकेगा, लेकिन वो बिका नहीं और वो माल पड़े अभी तक भी बहुत सारा माल जो है वो इनके यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो 2019 का 2020 के टाइम का मतलब बना हुआ है। उसके बाद आप देखो बाकायदा हर देश में, श्रीलंका में इनका इन्वेस्टमेंट डूबा,
बांग्लादेश में इनका इन्वेस्टमेंट, जो हम लोगों ने कल वीडियो आपने देखा होगा चिटगांग पोर्ट वाला, वहाँ पर भी मतलब इनका जितना भी इन्होंने देशों में इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान में सबसे बड़ा तो इनका इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डूब रहा है। और डूब क्या रहा है, लगभग वो डूब ही गया है। ये उनसे वसूल नहीं पाएंगे, कैसे वसूल लेंगे आखिर? ये थोड़ा जुर्माना डाल देंगे, जुर्माना और नहीं वसूल सकते हैं, लेकिन जुर्माना वो भी किसका, जो इनके लोग मरे उसका, उससे ज़्यादा वो पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं वसूल सकते। तो एक के बाद एक बार चीज़ें हो रही हैं। और चाइना की इकोनॉमी जिस तरीके से अभी बैठ रही, अभी आप देखो 5-5 हफ्ते का लॉकडाउन, इतने इतने दिन का लॉकडाउन, लोग गरीब हो रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें ख़त्म हो रही हैं, लोगों को मतलब सेविंग्स ख़त्म हो रही, तनख्वाह मिल नहीं रही है, बिजनेसमैन का धंधा बैठ रहा है। ये सब चीज़ों के चलते जो है वो जो चाइना की इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ा रही है। आप क्या राय आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।